अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है बोर्ड के पेपर में लाजमन इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा। स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजब्रिक तकनीक्स। अलजब्रिक तकनीक्स को यूज़ करते हुए हमने लिमिट फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि इसमें आपने डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है। अब इसमें कैसे हमें याद रखना पड़ेगा कि इसमें हमें डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है कि नहीं, क्योंकि जो बोर्ड का इम्तिहान में पेपर आता है उसमें जस्ट एवेल्यूएट लिखा होगा। एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजब, ये सारी लाइन ही लिखी होगी। जस्ट उसने बोलना है एवेल्यूएट, फाइंड करें इसकी लिमिट। तो ये आपको खुद फिर अंदाज़ा होना चाहिए किस क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है और किस में अलजब्रिक तकनीक्स को यूज़ करना है। अलजब्रिक तकनीक तो बाद में बताता हूँ ये क्या क्या है इसमें। सबसे पहले बताता हूँ कि लिमिट का कैसे पता चलेगा कि इसमें अलजब्रिक तकनीक्स को यूज़ करना है। इसमें अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, साइड पे मैं समझा देता हूँ जी आपको। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, जिधर जिधर एक्स है उसकी जगह -1 यूज़ करें। नीचे -1 +1, -1 का क्यूब -1, माइनस माइनस +1, -1 +1। तो चेक कर लें, ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया। इसके साथ आप लिख सकते हो ये 0 ओवर 0 फॉर्म है। जिस क्वेश्चन में लिमिट पुट करने से 0 ओवर 0 फॉर्म आए या फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आए, उन क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। इसी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 इसके साथ लिख देता हूँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसा ही था कि अगर उसमें लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an, अगर वो an वाले में हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो वो तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म थी। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म या 0 ओवर 0 फॉर्म जिस क्वेश्चन में भी आएगा लिमिट वाले में, उसमें स्टूडेंट्स आपने याद रखना है डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। फिर क्या करना होगा, उन क्वेश्चन में फिर हमने अलजब्रिक तकनीक्स को यूज़ करना है। अब अलजब्रिक तकनीक्स में क्या क्या आएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ पहले ही। अलजब्रिक तकनीक्स में कॉमन आएगा, सेकंड नंबर पे फैक्टराइजेशन आएगा, थर्ड नंबर पे कोई फार्मूला यूज़ होगा, और फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट्स रैशनलाइजेशन होगा। रैशनलाइजेशन, ये 4 चीज़ें मोस्टली यूज़ होंगी। ये 4 चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, कॉमन, फैक्टराइजेशन, फार्मूला, रैशनलाइजेशन। अलजब्रिक तकनीक्स का ये मतलब है। अलजब्रिक तकनीक्स वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट कभी भी पुट नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी। उस सूरत में क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा। चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। लिमिट x -1। अब देखें जी, इसमें ऊपर वाले में से कॉमन आ रहा है x इंटू क्या आ जाएगा, x² -1। 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो न्यूमिनेटर में फार्मूला बन गया जी। लिमिट x -1 x, तो a² - b², इधर फार्मूले की रीज़न आप लिख सकते हैं कि a² - b² इक्वल होता है a + b a - b। तो ये आएगा x + 1 x - 1 ओवर x + 1। x + 1 से क्या हो जाएगा, कट हो गया। बाकी जो वैल्यू बच गई है उसमें अब लिमिट अप्लाई कर लें। जब लिमिट अप्लाई कर लेनी है फिर लिमिट साथ ख़त्म हो जाएगी। उतनी देर तक हमने ये लिमिट साथ लिखते आना है जिधर तक हम लिमिट पुट नहीं करते। अब लिमिट पुट करने लगे हैं क्वेश्चन में तो लिमिट साथ ख़त्म हो जाएगी। x की जगह -1 यूज़ कर लें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा
+2। लें जी, क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 3, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 ओवर एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस माइनस 3। अब इसमें भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें, डायरेक्ट लिमिट पुट करके चेक करते हैं कि 0/0 फॉर्म आती है कि नहीं। जिधर जिधर x है उसकी जगह 3 यूज़ करें। 3 का स्क्वायर माइनस 5, 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 हमारे पास 15 के इक्वल आएगा। 15 माइनस 15, ले ऊपर तो 0 आ गया। इसी तरह नीचे वाले को भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 माइनस करें 6, वही 6 से कट जाएगा। ये भी 0/0 फॉर्म है, सो फिर इसमें भी हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, सॉल्व करना होगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन आएगी, न्यूमिनेटर की भी फैक्टराइजेशन और डिनोमिनेटर की भी फैक्टराइजेशन की जाएगी। अब जी 6 का हमें ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको प्लस माइनस या माइनस करने से -5 आ जाए। तो 6 का फैक्टर आएगा 2 × 3 या 3 × 2। दोनों के साथ माइनस, जब दरमियान में साइन माइनस का होता है तो जो फैक्टर लिए जाते हैं दोनों के साथ माइनस यूज़ करते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, अब नीचे भी 3 या 3 का फैक्टर बनाने हैं जिससे दरमियान में 2 आ जाए। तो 3 का फैक्टर आएंगे 1 × 3 या 3 × 1। अब हमने फैक्टर तो यही है, अब प्लस माइनस हमने जब देखें दोनों साइन माइनस के हैं तो जो फैक्टर लेना है एक के साथ प्लस आएगा एक के साथ माइनस। अब हमने प्लस माइनस इस अंदाज में लगाना है कि दरमियान में -2 आ जाए। तो फिर ये आएगा एक्स स्क्वायर, 3 के साथ माइनस लगाएंगे 1 के साथ प्लस लगाएंगे, तब हमारा -2 आएगा। कॉमन ले लेंगे दो में से, इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से -3 कॉमन। जब माइनस का कॉमन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये ब्रैकेट वाले सेम आने चाहिए। जब ब्रैकेट वाले सेम आए तो समझें जो आपने फैक्टराइजेशन किया है वो ठीक है। नीचे वाले में से भी कॉमन निकालें जी, इन दोनों में से x कॉमन और इन दोनों में से +1 कॉमन। एक दफ़ा ब्रैकेट वाले लिखे जाएंगे और एक दफ़ा बाहर वाले। नीचे भी जी एक दफ़ा ब्रैकेट वाला और एक दफ़ा बाहर वाले। अब ये x-3 से कट हो जाएगा। अब जो वैल्यूज़ बच गई हैं उसमें लिमिट अप्लाई कर लें, मतलब कि जिधर जिधर x है उसकी जगह हम 3 यूज़ कर लेते हैं। 3 - 2, 3 + 1। तो 3 में से 2 माइनस करें 1 आएगा और 3 में 1 प्लस करें तो 4 आएगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। लिमिट x अप्रोच टू x³ -8 डिवाइडेड बाय x² -5x प्लस 6। इसमें भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो वह 0/0 फॉर्म आएगी। सो फिर इसको भी पहले अलजबरिक तकनीक की मदद से सॉल्व करना होगा। ये आएगा जी x अप्रोचेज टू 2, x का क्यूब और 8 होता है 2 का क्यूब। नीचे वही फैक्टर जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में बनाए हैं। 6 के फैक्टर आएंगे 2 × 3, दोनों के साथ माइनस लगाना तब -5 आएगा। अब जिधर फार्मूला यूज़ करना होगा इधर रीज़न लिख लें साथ, रीज़न लाजमी लिखा करें फार्मूला की। a³ - b³ ये इक्वल होता है a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। ये फार्मूला जी a³ - b³ का। तो पुट करें जिसमें वैल्यूज़, a³ - b, ये b की वैल्यू 2 है, a - b इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस ab, a की वैल्यू x, b की 2।
नीचे वाले में से कॉमन निकालें जी, इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से -3 कॉमन। टू का स्क्वायर 4 आ जाएगा। नीचे जो फैक्टर बनाए हैं एक दफ़ा ब्रैकेट वाला लिख लें, ब्रैकेट वाला एक दफ़ा लिखा जाता है और एक दफ़ा बाहर वाला। इधर भी चेक करें जी, x-2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जो वैल्यू बच गया उसमें लिमिट यूज़ कर लें, मतलब कि जिधर जिधर x है उसकी जगह हम 2 पुट कर लेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 इंटू 2, 2 प्लस -3। न्यूमिनेटर में 4 प्लस 4 प्लस 4, 12 ओवर -1, तो आंसर हमारे पास -12 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का 4 वाला पार्ट स्टूडेंट्स। इसकी स्टेटमेंट है लिमिट x अप्रोचेज टू 1, x³ -3x² प्लस 3x -1 ओवर x³ -x। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 वाला पार्ट और इससे जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है ये सेम है। अब इनमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूँ। a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ये फार्मूलाज आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, इनके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। अब देखें ये फार्मूले की फॉर्म हम कैसे बनाएंगे। अब देखें इधर भी 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, फार्मूले की राइट साइड पे भी 4 वैल्यूज़ हैं। तो फिर देखें पहला जी a का क्यूब, तो ये x का क्यूब आ गया। लास्ट में हमें चाहिए b का क्यूब, तो ये 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। 1 को क्यूब लिखें, स्क्वायर लिखें, 4 पावर लिखें, आंसर 1 नहीं आएगा। अब देखें दरमियान में क्या क्या चाहिए, लिखना है हमें -3a²b, ये लिखा हुआ है -3x², इसको हमने बनाना है 3a²b -3। a की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू है, ये b की है, a की x और ये फार्मूले का स्क्वायर आ गया और b की 1। नेक्स्ट है फार्मूले में +3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी x और b की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 आ जाएगी और b का स्क्वायर भी आएगा। ये जी मेन बात है जो अभी मैंने लिखी है कि फार्मूला कैसे बनाना है। अब देखें x का क्यूब ये आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 और ये साथ x² भी आ गया। 3x 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, प्लस और -1 का क्यूब, दोबारा वही फॉर्म आ गया। तो नीचे वाले में से x कॉमन आएगा इंटू x² -1। अब ये फार्मूला आप लोगों का क्लोज हो जाएगा, a का क्यूब -3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। इस सारे को क्लोज करके लिखेंगे a माइनस बी होल का क्यूब डिवाइडेड बाय x। इस 1 को जी हम 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो a² माइनस b² का फार्मूला आएगा a प्लस बी a माइनस बी। ये x -1 क्यूब इस x -1 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास जो बच गया वो लिख लें, ऊपर स्क्वायर रह गया। लें जी अब इसमें लिमिट अप्लाई कर लें, जिधर जिधर x है उसकी जगह 1 यूज़ कर लें। 1 -1 1 1 1 0/2 0 आंसर आ गया जी हमारा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 0 आंसर आया, तो शुरू में भी तो 0/0 फॉर्म थी, शुरू में थी 0/0 फॉर्म, इसमें भी डायरेक्ट लिमिट पुट करें, बताना याद नहीं रहा, तो आंसर आपका 0/0 फॉर्म ही आएगा। तो एंड पे हमारा आंसर क्या आया, ये 0/2 आया, 0/0 नहीं आया, तो 0/2 का आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है जी 5th वाला पार्ट, ये भी सेम 4 वाले की तरह का ही है। इधर भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे जी, a माइनस बी होल क्यूब का a³ माइनस 3a²b। ले सॉल्व करें क्वेश्चन को, x का क्यूब और लास्ट पे है जी b का क्यूब, तो 8 को क्या लिख लेंगे 2 का क्यूब,
8 हमारे पास 2 का क्यूब होता है। अब दरमियान में देखें लिखना है -3 आएगा जी। तो 6x² को फिर लिख लेते हैं -3, a की वैल्यू क्या है x, तो उसका स्क्वायर, और b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो देख लें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -6x² ही आ जाएगा। अब हमें चाहिए 12x, तो उसको इस फॉर्म में लिखना है 3ab² में प्लस 3a की वैल्यू x और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आएगा। तो देख ले 2 का स्क्वायर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12x आ जाएगा। नीचे वाले में से x कॉमन, x² - 4। न्यूमिनेटर में तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। x³ - 3a² b + 3ab² - b³, ये b की वैल्यू है तो 2 का क्यूब आएगा। x नीचे लिख लेते हैं जी, x का स्क्वायर, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, x - 2 होल क्यूब। नीचे फार्मूला यूज़ करें जी, a² - b², ये इक्वल आएगा a + b, a - b। तो ये x - 2 क्यूब से कैंसल, ये आएगा जी x न्यूमिनेटर में आएगा x - 2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x + 2। लिमिट अप्लाई कर लें, जिसमें जिधर जिधर x है उसकी जगह 0 लगा लें। 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर भी 0 आएगा। 2 + 2 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, तो 0/8 का आंसर स्टूडेंट्स 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का 6 वाला पार्ट। लिमिट x अप्रोचेज टू 1, x4 - 1 ओवर x² - 3x + 2। इसमें भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/0 फॉर्म आएगी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। x4 को लिख लेते हैं x² का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होगा। नीचे 2 के फैक्टर बना लें जी। 2 के फैक्टर होते हैं 1 × 2 या 2 × 1। तो दरमियान में साइन माइनस है, तो बताया दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। x² - 1x - 2x। न्यूमिनेटर में फार्मूला यूज़ कर लें, a² - b², a + b, a - b। नीचे वाले में से कॉमन निकालें जी। इन दोनों में से x कॉमन है, और इन दोनों में से -2 कॉमन है। अब दे माइनस का 2 कॉमन है, ये साइन चेंज हो जाएगा। x² + 1, इसके मजीद फैक्टराइजेशन आएगी जी। 1 को 1 का स्क्वायर लिख लें, तो a² - b² का फार्मूला आएगा a + b, a - b डिवाइडिंग बाय x - 1 ब्रैकेट वाला एक दफ़ा लिख लें और एक दफ़ा बाहर वाला। तो ये x - 1 से कट जाएगा। अब जी जो वैल्यू बच गया उसमें लिमिट अप्लाई कर लें। जिधर जिधर x है उसकी जगह 1 को यूज़ करें। 1 + 1 2, 2 और -1। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4/-1, तो -4 आंसर आ जाएगा जी हमारा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का 7 वाला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7 और 8 वाला पार्ट है ये सेम है, एक जैसे हैं। इनमें स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट वाले को रैशनलाइज करना है। जिन वैल्यूज़ पे लिमिट में स्क्वायर रूट आएगा उसको रैशनलाइज किया जाएगा। अब इसमें भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं ना, इसमें 2 - 2 क्या आ जाएगा 0, 2 + 2 4, और 6 - 2 4, 4 से कैंसिल। ये भी 0/0 फॉर्म आ रही है, लेकिन इसको फिर रैशनलाइज किया जाएगा। अब इसमें देखें स्क्वायर रूट हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको रैशनलाइज डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। रैशनलाइज का ये मतलब है कि इधर माइनस है तो ये साइन चेंज करके इधर प्लस आएगा। जो ऊपर लिखना है वही नंबर नीचे भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे उससे और डिवाइड भी करेंगे। ये आ गई हमारे पास। अब ऊपर वाले न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे,
x माइनस 2 को ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में देखें ये तो फार्मूला आ रहा है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। न्यूमिनेटर एज इट लिख लें, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट कैंसिल कर लें, x प्लस 2 बाहर माइनस है, इंटू साइन चेंज कर देते हैं -6, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस x। न्यूमिनेटर को एज इट लिखें, x प्लस x 2x, 2 माइनस 6 -4। न्यूमिनेटर एज इट, डिनोमिनेटर में जी 2 कॉमन आएगा तो इनटू आएगा x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 से क्या हो गया जी, कैंसिल। अब जो वैल्यूज़ बच गई हैं उसमें लिमिट अप्लाई कर लें, जिधर जिधर x है उसकी जगह 2 यूज़ कर लेते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 2 डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, और 2 प्लस 2 4/2, तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आंसर आ जाएगा हमारा। अगर किसी को 7 वाले पार्ट की सही समझ नहीं आई तो वो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 समझ लें, वो भी सेम 7th पार्ट की तरह का ही है जी। इसमें भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/0 फॉर्म आएगी। इसको भी रैशनलाइज किया जाएगा। अब इसमें देखें जो स्क्वायर रूट है वो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू पे आ रहा है, तो इसको न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग हम रैशनलाइज करेंगे। इधर माइनस है तो साइन चेंज कर देते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी एच वाला भी, ले लिमिट बाय एच अप्रोच 0 को कर रही है। अब न्यूमिनेटर में देखें ये फार्मूला आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये इक्वल आएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये स्क्वायर रूट दोनों का कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एच माइनस एक्स एच, एक्स प्लस एच, ये आ गया जी। एक्स एक्स से काट जाएगा, एच अप्रोच कर रहा है 0 को, ऊपर एच है ओवर एच और एक्स प्लस एच। अभी भी ये एच से कैंसिल हो रहा है, एच से अब ऊपर 1 रह गया। अब लिमिट अप्लाई कर लें। अब एच की जगह 0 लगाना है, एक्स की जगह 0 नहीं लगाना होगा। जिसके रिस्पेक्ट हमें लिमिट दी हुई है उसकी जगह 0 लगाएंगे। 1 ओवर एक्स प्लस एच की जगह 0 और प्लस अंडर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। नीचे वाले दोनों में से स्क्वायर रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, इनटू आएगा 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और स्क्वायर रूट एक्स एज इट आ जाएगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 के 8 वाले पार्ट का भी आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 9, जो कि इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 3 का 9 वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है।
अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ होना है वो मैं लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन इन सबसे अलग है। एक फार्मूला इस क्वेश्चन पे यूज़ होगा, एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, ये इक्वल होता है एन ए एन माइनस वन। इसका प्रूफ भी करना है। चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 12, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 के 2-3 प्रूफ हैं, वो प्रूफ भी लॉन्ग क्वेश्चन के में पेपर में आते हैं, वो चैप्टर के लास्ट पे करेंगे। अब स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स एम माइनस ए एम। ये फार्मूला है जी जो इस पर यूज़ होना है। लिमिट ए को अप्रोच कर रही है, एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए जो है वो इक्वल होता है एन ए एन माइनस वन। अब क्या करते हैं जिसमें पहला स्टेप तो ये है, दोनों की लिमिट को अलग अलग लिख देते हैं। अब सेकंड स्टेप इसमें क्या करेंगे? अब सेकंड स्टेप तो देखें, एक्स एन माइनस ए एन तो हमारे पास लिखा हुआ है, इसके नीचे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक्स माइनस ए की। तो लिखते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस ए। न्यूमिनेटर को भी हम एक्स माइनस ए पे डिवाइड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को भी एक्स माइनस ए पे डिवाइड कर लेते हैं। लिमिट एक्स ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर, ये जो न्यूमिनेटर है इसको भी एक्स माइनस ए पे डिवाइड कर लें और डिनोमिनेटर को भी एक्स माइनस ए पे डिवाइड कर लेते हैं। ले जी, दोनों को हमने एक्स माइनस ए पे डिवाइड कर लिया। अब देखें न्यूमिनेटर में तो ये फार्मूला आ गया, एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, और लिमिट अप्रोच कर रही है एक्स अप्रोचेज टू ए। तो ये किसके इक्वल मैंने लिखा है? लिमिट एक्स ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, ये इक्वल होता है एन ए एन माइनस वन। तो उस फार्मूले के मुताबिक फिर ये आएगा एन ए एन माइनस वन विद लिमिट। ये फार्मूला है जी, डिवाइडिंग बाय। अब देखें ऊपर था एन, नीचे हमारे पास बस एम आ रहा है, तो नीचे एम की फॉर्म में फार्मूला बन जाएगा, तो वो आएगा एम ए एम माइनस वन। अब इन दोनों की लिमिट जो है इसमें, सॉरी, ए की पावर उसको इकट्ठा कर लें, एन ओवर एम, ए की पावर ऊपर वाली तो एज इट आएगी, ये प्लस एम है ऊपर जाके माइनस एम और माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन। ये जी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट वाला पार्ट था उसका आंसर आया है एन ओवर एम ए की पावर एन माइनस एम। उम्मीद है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 3 की सारे बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी, सब बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि अलजबरिक तकनीक्स क्या होता है। एक एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है बड़ी डिटेल से। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।